आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चंस के अपन ने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। फर्स्ट के 3 पार्ट्स कर लिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड कर लिए थे। आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। फर्स्ट का फोर्थ करेंगे, ओके। तो चलो प्रैक्टिस आप अच्छे से करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ नंबर है sin 30 डिग्री, sin 30, ये देखिए एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे हम। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, ओके। तो इन्हें हमको सॉल्व करना है। चलो आप देखो, अब हमें पता होना चाहिए sin 30 की वैल्यू क्या होती है, ओके। तो sin 30 कितना होता है? sin 30 आपका हो जाएगा 1/2 प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाया, फिर क्या है tan 45 है, tan 45 कितना होगा 1, देन माइनस cosec 60, cosec 60 डिग्री तो कितना होता है 2/√3 अपॉन नेक्स्ट sec 30, तो sec 30 कितना होता है? sec 30 होता है 2/√3, देन प्लस cos 60, तो cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। सबकी वैल्यू अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का काम खत्म, ट्रिग्नोमेट्री बस यही तक है। अब इसके बाद हमें सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। तो देखो ये न्यूमरेटर है ना, और ये पूरा डिनोमिनेटर है। इसको ऐसे ब्रैकेट पे करके अलग अलग करते हैं, देख लो कैसे करेंगे इसको, है ना। तो सबसे पहले जो न्यूमरेटर है आपका ये 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3, ठीक है। तो ये जो 1 लिखा है इसको अपन 1/1 कर सकते हैं। अब इसका 2, 1 और √3 का एलसीएम ले लो। तो 2, 1 और √3 का एलसीएम क्या होगा? 2√3। इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कैसे एलसीएम निकालते हैं इन सब चीजों का। तो 2√3 हुआ। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ कितना आ जाएगा? √3, है ना। एलसीएम रूल से मैंने बताया था इसके पहले, जिससे नहीं बनेगा तो एक बार कमेंट करना, तो मैं बता दूंगा, है ना, कि एलसीएम ऐसे कैसे निकालते हैं। माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो गया। देन अपॉन सेम, अब नीचे वाले पे आ जाओ, यहाँ पे अपॉन में 1 करो, तो √3, 2 और 1 का एलसीएम निकालो, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट, फिर से वही, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई तो 4 प्लस 2 है, तो यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई होगा प्लस 2√3, ठीक है। मैंने बताया था, चलो फिर से बता देता हूं एक बार। देखो 2, 1 और √3 का जो एलसीएम आया वो आया 2√3। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद देखते हैं कि जो फर्स्ट वाला नंबर है वो कितना है? 1/2 है। तो 1/2 में से डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर 2 है। तो जो भी एलसीएम आता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। कितना आएगा? 2 से 2 कट गया, कितना बचा? √3। तो √3 का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो वही किया, प्लस 1/1 है। फिर से एलसीएम लिखते हैं, दूसरे वाले का डिनोमिनेटर लिखते हैं, कितना है? 1 है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो पूरा फिर से वही आ जाएगा। तो जो डिवाइड करने के बाद आता है उसी का न्यूमरेटर में उसके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2√3। फिर देखो √3 है, एलसीएम लिखो, एलसीएम कितना है? 2√3 है। किससे डिवाइड करना है अब? √3 से, तो √3 से 3 कट गया, कितना बचा? 2, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एलसीएम रूल जानते हो ना, जो भी डिनोमिनेटर पे लिखा होता है तो कहते हैं ना कि टेबल पढ़ो तो एलसीएम पूरा आ जाए, है ना, इस तरह से ये हुआ। अब देखो यहां से इक्वल टू
कितना है ये देखो √3 अब प्लस 2√3। जैसे अगर ऐसा लिखा है x प्लस 2x तो कितना होता है, ये हो जाता है 3x। ठीक है, x प्लस 2x इक्वल टू कितना हुआ 3x हुआ। यहाँ पे कितना लिखा है √3 प्लस 2√3, मतलब ये √3 1 टाइम है और ये √3 2 टाइम है। जैसे यहाँ पे देखो x 1 टाइम है और 2 और यहाँ पे ये वाला x 2 टाइम्स है, तो 1 टाइम और प्लस 2 टाइम तो 3 टाइम x हो गया। सेम यहाँ पे √3 1 टाइम है और यहाँ पे √3 2 टाइम है, तो प्लस हुआ तो 1 टाइम √3 प्लस 2 टाइम √3 तो कितना हो गया 3 टाइम √3। ठीक है, क्या हो गया ये 3 टाइम √3 हो गया। ओके, और माइनस कितना बचा 4 अपॉन 2√3 अपॉन इसको देखो 4 प्लस ये सेम इसका भी यही हालत होगा, क्या होगा 1 टाइम √3 2 टाइम √3 कितना हो गया 3 टाइम √3 अपॉन 2√3 ये हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब इसके आगे चलते हैं। कितना है ये 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3। अब क्या करते हैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। मल्टीप्लाई किया, अब इस वाले नंबर का क्या होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, ये हमने समझा दिया है कैसे करते हैं ना। तो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर जब ये डिवाइड है तो ना, ये डिवाइड का साइन है, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो कितना आ जाएगा 2√3 अपॉन 4 प्लस 3√3। अब देखो 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2√3 से 2√3 कैंसिल हुआ। अब कितना बचा अपने पास बचा 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3 इक्वल टू। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर पे लिखा जो डिनोमिनेटर पे लिखा होता है उसका रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, और रेशनलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है अपना 9th में भी पढ़ा था और थोड़ा सा मैंने भी बताया है अभी पिछले वाले वीडियो पे। तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3 जब इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा ये 4, बीच का केवल साइन चेंज कर देते हैं 3√3 अपॉन 4 माइनस 3√3। ओके, चलो इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में कितना हुआ 3√3 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3√3 अपॉन। अब देखो यहाँ पे एक बार इसको लिख ही देते हैं 4 प्लस 3√3 एंड 4 माइनस 3√3। ठीक है, अब देखो क्या करोगे आप यहां से, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3√3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा। हमने ये भी बताया था कि जो वैल्यू रूट के अंदर है तो उसका मल्टीप्लाई रूट के अंदर वाली वैल्यू से ही होगा और जो वैल्यू रूट के बाहर है उसका रूट के बाहर वाले से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 3√3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। ये 4 क्या है रूट के बाहर है, ये वाला 3 भी रूट के बाहर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 4 3 जा 12 और जो रूट के अंदर है उसको एज इट इज ऐसे लिख देते हैं। फिर 3√3 का मल्टीप्लाई अब यहाँ पे होगा, तो देखना ये वाला 3 और ये वाला 3 रूट के बाहर है, माइनस है तो 9 हो गया मल्टीप्लाई। अब √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो कितना हो जाता है 3 हो जाता है। ठीक है, ये कितना हो गया 3 हो गया। ओके, √3 का मल्टीप्लाई √3 से 3 हो गया। देन अब √3 का मल्टीप्लाई 4 से भी कर दिया और 3√3 से भी कर दिया। अब -4 का मल्टीप्लाई करो तो -4 का मल्टीप्लाई +4 से होगा तो कितना हो जाएगा -16। फिर -4 का मल्टीप्लाई -3√3 से तो माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 √3 अपॉन
यहाँ पे क्या लगेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ये अपन कई बार यूज करते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, जब 8.3 पढ़ेंगे ना तो इस फार्मूले का बहुत यूज होता है। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख लो चाहो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे अप्लाई कर दो, ए स्क्वायर मतलब 4, ए स्क्वायर माइनस बी, बी मतलब कितना होगा 3√3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। और अभी कितना बचा, यहाँ देखना 12√3 प्लस 12√3, ये √3 12 टाइम्स है, ये √3 भी 12 टाइम्स है। कितने टाइम्स हो गया, 12 प्लस 12 24 टाइम्स हो गया। ठीक है 24, तो 24√3। इसको देखो -9 इंटू 3, तो 9 3 जा 27, कितना हुआ -27, और ये कितना है -16 लिखा हुआ है, अपॉन कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस, ध्यान से देखना इस पॉइंट को कैसे सॉल्व करेंगे। देखना ये क्या है, ये √3 का होल स्क्वायर है, और ये 3 क्या है, रूट के बाहर है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, तो ये हो गया 3। ओके, नाउ आप देखो 24√3 माइनस, अब 27 भी माइनस में है, 16 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 27 में 16 को ऐड करोगे 43 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का ही साइन आता है, तो -43 होगा, अपॉन ये कितना हुआ 16 माइनस 27। ठीक है, चल इक्वल टू 24√3 माइनस 43 अपॉन, अब 16 में 27 को माइनस, कितना बचेगा, करके देखो कितना बचेगा, 16 4 20 13 बचा नहीं, करके देखो यहां से 27 में 16 कितना बचेगा 11 आएगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे -11, माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस पे था। अब आप यहां से क्या करोगे कि ये जो माइनस है, माइनस को भी डिनोमिनेटर पे नहीं रखना है, माइनस को क्या करोगे, जब ये न्यूमरेटर पे जाएगा तो जो वैल्यू प्लस में है वो माइनस पे हो जाएगी, और जो माइनस पे हो किसमें जाएगी, प्लस पे हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ऊपर गया तो -43 था +43 हुआ, और ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, 24√3 अपॉन 11, यही आपका आंसर होगा। समझ में आया, तो 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हुआ फर्स्ट का क्वेश्चन का 4th नंबर। अब एक और इस पे क्वेश्चन है, ये 5th नंबर है, तो 5th नंबर देख लेते हैं कैसे है। इसकी नोट्स आप बना लेना, इसके बाद जब एग्जाम आपका आएगा ना तो उसके बाद हम अपन क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पेपर में आ सकते हैं, है ना। चलो, तो 5th नंबर क्वेश्चन है, तो 5th नंबर क्वेश्चन 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ओके, अब इसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं, वैल्यू को पुट कर दो, 5 लिखो, क्या है cos 60,
cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 1/2 लिखो, स्क्वायर है तो स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, प्लस sec 30। अब sec 30 कितना होगा 2/√3, तो पहले 4 है तो 4 लिखो, 2/√3 स्क्वायर माइनस 1045 1 होता है तो 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 दैट इज साइन 30 एंड द साइन 30 इज 1/2 दैट इज 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 एंड द cos 30 इज √3/2 का स्क्वायर। ये अब यहां से ट्रिग्नोमेट्री का काम खत्म। अब केवल क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कर दो सिंप्लीफाई, कितना होगा ये 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 4 लिखो इंटू 2 का स्क्वायर 4 होगा और √3 का स्क्वायर हमने बताया 3 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अपॉन 1/2 तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है ना? आप देखो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5/4 प्लस अब 4 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन इसका एलसीएम ले लो। ये चलो एक बार लिख देते हैं ऐसे ही 1/4 प्लस 3/4 ऐसे लिख दिया है ना। अब यहाँ के बाद सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जैसे ये वाला जो 1 है इसके अपान में 1 कर दो, ओके अपान में 1 कर दिया। आप क्या करोगे 4 और 3 और 1 का एलसीएम लोगे तो 4 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 12, यहाँ पे लिखा है 12 एलसीएम हो गया। सॉल्व करो इसको, वही रूल 4 है ना 5/4 है तो 4 3 जा 12 होता है, 3 आया ना यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो 3 5 जा 15, प्लस है तो प्लस लगाओ, अपॉन में 3 है 3 4 जा 12 होता है, 4 आया तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो तो 16 4 जा 64 और माइनस यहाँ पे 1 है तो 1 की टेबल 12 टाइम्स पढ़नी पड़ेगी तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, है ना। एलसीएम लिया है केवल, एलसीएम में तो प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। अपॉन अब यहाँ पे 1/4 प्लस 3/4 तो 4 और 4 का एलसीएम तो 4 होगा, ये तो सिंपल है। ये कितना हो जाएगा 1 + 3 ऐसा। अब चलो इसे देखो कैसे करेंगे, 15 में 64 को ऐड करो कितना होगा तो ये जाएगा 6 7 79 है ना, 79 माइनस 12/12 अपॉन ये 1 + 3 4 हो गया तो 4/4। देखो 4 से 4 तो काट दो पहले ही, 1 हो गया, ये खत्म, इसकी कहानी खत्म हो गई। अब 79 है, 79 में 12 को माइनस कर दो कितना होगा 67, ठीक है। तो ऊपर बचा 67 और नीचे वाला बचा 12 और अपान में 1 1 है, 1/1 है तो कोई मतलब ही नहीं उससे, 1/1 1 हो जाएगा, फिर अपान 1 करेंगे तो फिर से 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 67/12 ये इसका आंसर आएगा। सिंपल है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चंस हो गए, इसको नोट डाउन करो आप, इसको कई बार 2 बार 4 बार 10 बार इसको लगाओ ताकि आपका उस पर अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आप पेपर में इन क्वेश्चंस को स्पीडली कर सको, ठीक है। ये 3 मार्क्स का पूछता है या फिर कभी कभी 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव भी आता है इसमें से, है ना। तो सबके लिए अपन को तैयार रहना है। चलो नेक्स्ट, अब सेकंड करते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन है सेकंड का फर्स्ट, देखो सेकंड का फर्स्ट नंबर है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। और इसमें ऑप्शन में देखो क्या गिवन है, ऑप्शन में गिवन है साइन 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी पे गिवन है कॉस 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी पे गिवन है
tan 60 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी पे गिवन है sin 30 डिग्री। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो चलो अब यहां पे हम पहले सॉल्व करते हैं इसको, है ना। तो 2 tan 30, तो देखो 2 tan 30, तो 2 लिखो और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 30 होता है 1/√3, फिर अपॉन 1 प्लस tan 30, तो tan 30 होता है 1/√3 और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर अप्लाई कर दो। नाउ इक्वल टू 2 का 1 से मल्टीप्लाई, तो 2/√3 अपॉन 1 प्लस, अब 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर अपन ने पढ़ा ही है कि 3 होता है, तो 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अपन ने 1 तो कर सकते हैं एलसीएम लेने के लिए, तो देखना इक्वल टू 2/√3 अपॉन 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 1। ठीक है, कितना बचा 2/√3 और ये कितना हो जाएगा 4/3। और सिंप्लीफाई करो इसे, बहुत ही सिंपल सा है, स्पीड से कर रहा हूं इसको। ठीक है, कितना है ये 2/√3। अब इसको इनटू में कन्वर्ट करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/4। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया, ऊपर बचा 3, नीचे कितना बचा 2 और √3, ये 2 और √3। हाँ, अब यहां से क्या करोगे आप, 2 यहां पे देखो इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। ओके, तो 3/2√3, हमने बताया था ना कि √3 को नीचे नहीं रखना होता है, रूट को नीचे नहीं रखना होता है, तो हम √3 का रेशनलाइजेशन करेंगे। तो क्या होगा, √3 का ऊपर और √3 का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना बचा 3, ऊपर बचेगा √3 अपॉन 2 इंटू √3 में √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, √3 में √3 का मल्टीप्लाई तो 3 आएगा, 3 और 3 कैंसिल हुआ, कितना बचा, ऊपर बचा √3 और नीचे कितना बचा 2। अब देखो sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है √3/2। क्लियर है, sin 60 कितना होता है √3/2, तो √3/2 आ गया, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अभी और भी क्वेश्चंस इसमें बचे हुए हैं, काफी लंबा टाइम हो जाएगा इसलिए ज्यादा नहीं करते, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे आप सॉल्व करना, अपने से भी कोशिश करना कि आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ लेना। इसके बाद हम सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उस क्वेश्चन को अच्छे से करना है। ओके, तो चलो, थैंक यू।